क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर एक अजीब सी पहचान महसूस की है जहां आप पहले कभी नहीं गए, या किसी अजनबी से तुरंत कनेक्शन फील किया है? ये आपके पिछले जन्मों की झलकियां हो सकती हैं। रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट, जो हिंदू फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बताता है कि हमारी आत्माएं कई जन्मों से गुजरती हैं, एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करती हैं और आगे बढ़ती हैं। जैसे सूरज उगता है और अस्त होता है, वैसे ही हम पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं और फिर से पैदा होते हैं। ये कंटिन्यूअस साइकिल, जिसे संसार कहा जाता है, हमारे आध्यात्मिक विकास का एक अभिन्न अंग है। प्राचीन हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे भगवद गीता और उपनिषद कई साइंस के बारे में बताते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के बारे में संकेत देते हैं। बार बार आने वाले सपने, अक्सर विविड और इमोशनली चार्ज्ड, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की झलकियां हो सकते हैं। इन सपनों में अनफेमिलियर प्लेसेस या लोग हो सकते हैं, फिर भी एक तरह की लॉन्गिंग या डेजा वू की भावना पैदा करते हैं। इसी तरह अस्पष्टीकृत फोबियास, टैलेंट्स या यहां तक कि बर्थमार्क्स भी पिछले जन्मों की गूंज हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पानी का अचानक और अकथनीय डर पिछले जन्म के अनुभव से जुड़ा हो सकता है, जिसमें डूबना शामिल था। कुछ संस्कृतियों, समय अवधि या यहां तक कि व्यक्तियों के प्रति तीव्र आकर्षण या विमुखता भी पिछले जन्म के कनेक्शंस की ओर इशारा कर सकते हैं। ये बेतरतीब सी लगने वाली अफिनिटीज पिछले जन्मों के गहरे बंधनों या अनसुलझे संघर्षों के अवशेष हो सकते हैं। बच्चे अपनी मासूमियत और आध्यात्मिक क्षेत्र से निकटता के साथ अक्सर अनकैनी मेमोरीज या ऐसी बातें बताते हैं जो पिछले जन्म के अनुभवों का सुझाव देती हैं। एक बच्चा उन घटनाओं का वर्णन कर सकता है या उन लोगों को पहचान सकता है जिनका उन्होंने इस जीवन में कभी सामना नहीं किया है, जिससे माता पिता और प्रियजन चकित रह जाते हैं। हालांकि ये यादें अक्सर बड़े होने पर धुंधली हो जाती हैं और अपनी वर्तमान वास्तविकता में अधिक उलझ जाती हैं। वे आत्मा की दृढ़ता की एक आकर्षक झलक पेश करती हैं। माता पिता और देखभाल करने वालों को इन शुरुआती बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनके साथ सम्मान और उत्सुकता के साथ व्यवहार करना चाहिए। बच्चों को कहानी सुनाने या रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन यादों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करने से उन्हें इन अनुभवों को समझने और उन्हें एकीकृत करने में मदद मिल सकती है। अधूरी सिम्फनी, पिछली इच्छाओं को पूरा करना। हमारे पिछले जन्म केवल दूर की यादें नहीं हैं, वे हमारे वर्तमान को आकार देते हैं और हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। कर्म की अवधारणा से पता चलता है कि पिछले जन्मों में हमारे कार्यों से तरंगें पैदा होती हैं, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। इसी तरह पिछले जन्मों की अधूरी इच्छाएं, अनसुलझे संघर्ष या अनसुलझे पाठ हमारे वर्तमान जीवन में पैटर्न या चुनौतियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। हम खुद को बार बार कुछ खास करियर, रिश्तों या स्थितियों के प्रति आकर्षित पाते हैं, जो अक्सर हमारे अतीत के अनसुलझे मुद्दों को दर्शाते हैं। कर्मिक साइकिल्स से मुक्त होने और सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन पैटर्न को पहचानना महत्वपूर्ण है। इन पैटर्न के मूल कारणों की पहचान और उन्हें संबोधित करके हम पुराने घावों को ठीक कर सकते हैं, पिछली इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अंततः अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। समय की बुनाई, अतीत और वर्तमान को एक साथ जोड़ना। अपने पिछले जन्मों को समझना अतीत में रहने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान के बारे में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बारे में है। यह पहचानने के बारे में है कि हम केवल अपनी वर्तमान परिस्थितियों की उपज नहीं हैं, बल्कि एक समृद्ध इतिहास वाले जटिल प्राणी हैं, जो इस एक जीवन काल से बहुत आगे तक फैला हुआ है। अपने पिछले जन्मों के लेसन्स और एक्सपीरियंसेस को स्वीकार और एकीकृत करके हम अपने आप को, अपनी प्रेरणाओं और इस जीवन काल में अपने उद्देश्य की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यात्रा को अपनाना एक उपसंहार। रीइंकार्नेशन के रहस्य हमें अपने अस्तित्व की विशालता और सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस का पता लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। जबकि हम अपने पिछले जन्मों के रहस्यों को पूरी तरह से कभी नहीं जान पाएंगे, उनके अस्तित्व की संभावना को स्वीकार करना हमारे वर्तमान को समृद्ध कर सकता है और आगे के रास्ते को इल्यूमिनेट कर सकता है। उत्सुकता, करुणा और एक खुले दिमाग के साथ इस यात्रा पर निकलकर
हम अपनी आत्माओं की गहन बुनाई को समझना शुरू कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर बढ़ सकते हैं।